नासा की एक चूक ने या यूं कहें कि एक गलती ने मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को खत्म कर दिया। जी हां, यही दावा किया है जर्मनी के एक वैज्ञानिक ने। और उसके दावे में क्या सच्चाई है, क्योंकि जर्मनी के इस वैज्ञानिकों का कहना है कि 5 दशक पहले जो नासा ने एक मिशन चलाया था मंगल ग्रह के लिए, उस मिशन के दौरान ही ये चूक हुई और मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं खत्म हो गई। तो आखिरकार इस दावे के पीछे की सच्चाई क्या है और किस तरीके से जीवन की संभावनाएं खत्म हुई, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जर्मनी के एक बायोलॉजिस्ट ने यह दावा किया है कि 5 दशक पहले जो नासा ने वाइकिंग मिशन चलाया था, जिसके तहत 2 स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह पर पहुंचे थे, उसी मिशन के दौरान ऐसी चूक हुई, ऐसी गलती हुई कि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं खत्म हो गई। ये एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डिर्क शुल्ज माकूच, ये जर्मनी के बर्लिन स्थित टेक्निक यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, वहां के वैज्ञानिक हैं। उन्होंने ही नासा के 5 दशक पहले भेजे गए एक मिशन को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने आशंका जताई है कि 70 के दशक में मंगल ग्रह पर भेजे गए वाइकिंग मिशन के दौरान नासा ने अनजाने में ही जीवन की संभावनाओं को नष्ट कर दिया था। तो पहले यह समझ लेते हैं कि नासा का वो वाइकिंग मिशन था क्या। तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 1975 में मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश के लिए वाइकिंग मिशन लॉन्च किया था। इसके तहत नासा ने 2 स्पेसक्राफ्ट इस जो रेड प्लैनेट है उसकी सतह पर भेजा, जिससे जीवन की संभावनाओं की जांच की जा सके। क्योंकि यह उत्सुकता लगातार बनी हुई है, दशकों से बनी हुई है कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन भी मौजूद है। क्योंकि वहां पर पानी के होने का दावा किया जाता रहा है कि अरबों साल पहले वहां महासागर हुआ करते थे, वहां पर जीवन भी रहा होगा। तो इसी को जानने की उत्सुकता 5 दशक पहले नासा को ले गई मंगल ग्रह पर, और उसके वाइकिंग मिशन के दौरान वहां पर जो स्पेसक्राफ्ट पहुंचा उसने जीवन की संभावनाओं को तलाशने का काम किया। नासा का वाइकिंग 1 मंगल की सतह पर उतरने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था। 19 जून 1976 को यह स्पेसक्राफ्ट मंगल की कक्षा में पहुंचा और करीब 1 महीने तक चक्कर काटने के बाद, उपयुक्त सतह की पहचान करने के बाद लाल ग्रह के क्लाइस प्लैनेटिया क्षेत्र में लैंडिंग की इसने। इसके कुछ ही महीने बाद नासा ने वाइकिंग 2 मिशन लॉन्च किया, जिसने मंगल ग्रह की सतह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें धरती पर भेजी। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। जी हां, यह वही पल था जब पहली बार मंगल ग्रह की वास्तविक तस्वीरें, वो भी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, वापस पृथ्वी पर आई और पहली बार पृथ्वीवासियों ने मंगल की सतह को देखा और वहां की ऊबड़ खाबड़ जगहों को देखा, वहां के ज्वालामुखियों को देखा, और उसी आधार पर फिर आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। आगे भी तमाम मिशन चलाए गए। दरअसल वाइकिंग मिशन के दौरान नासा ने मंगल ग्रह की मिट्टी को पानी और पोषक तत्वों के साथ मिलाकर परीक्षण किया था। जी हां, ये वही प्रोसेस था जिसके तहत नासा ये समझना चाह रहा था कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद है, और उसके जो एक सेट परफॉर्मा थे कि इस तरीके से वहां पर जीवन की तलाश की जा सकती है। तो नासा ने धरती पर जीवन के लिए जरूरी आवश्यकताओं की कल्पना करते हुए इन तत्वों को मिलाकर जांच की, जिसमें शुरुआती परिणाम ने मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं के संकेत दिए थे। हालांकि दशकों बाद ज्यादातर रिसर्चर्स का मानना है कि उस परीक्षण के परिणाम गलत थे। अब शुल्ज माकूच ने एक रेडिकल थ्योरी प्रस्तावित की है, जिसके मुताबिक वाइकिंग लैंडर्स ने शायद मंगल ग्रह पर जीवन की खोज कर ली थी, लेकिन अनजाने में
इसकी मिट्टी को पानी के साथ मिलाकर जीवन की संभावनाओं को खत्म कर दिया। शुल्ज माकुच ने बताया कि संभावित मंगल ग्रह का जीवन वातावरण से नमी खींचने के लिए सॉल्ट पर निर्भर होकर अति शुष्क परिस्थितियों में जीवित रह सकता था। चिली के आटाकामा रेगिस्तान जैसे चरम वातावरण में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के समान ही ये जीव भी जिंदा वहां रहते होंगे, ऐसा शुल्ज माकुच का दावा है। लेकिन शुल्ज माकुच का ये मानना है कि जो नासा का वो मिशन गया, उसने इस तरह के सूक्ष्म जीवों की कल्पना नहीं की थी और पृथ्वी पर मौजूद सूक्ष्म जीवों के लिए जो पोषक तत्व होते हैं, जो पानी की जरूरत होती है, उसी के आधार पर वहां पर जांच की। तो शुल्ज माकुच ने आके बताया कि नासा के वाइकिंग लैंडर ने शायद गलती से ज्यादा पानी मिलाकर मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं का खात्मा कर दिया। यह परिकल्पना नासा की लंबे समय से चली आ रही उस रणनीति को चुनौती देती है जिसमें किसी अन्य ग्रह पर जीवन की संभावना के लिए पानी की तलाश को महत्व दिया जाता रहा है। जी हां, नासा जब भी किसी ग्रह पर जीवन की संभावनाओं की तलाश करता है तो वो ये पहले सुनिश्चित करना चाहता है कि क्या वहां पर पानी तरल अवस्था में है या नहीं है। अगर वहां पर पानी तरल अवस्था में नहीं है तो नासा ये मान लेता है कि हो सकता है कि वहां पर जीवन किसी भी रूप में मौजूद नहीं है। लेकिन ये परिस्थिति पृथ्वी की परिस्थितियों को ध्यान में रख करके बनाई जाती है और नासा के वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि जिस तरह पृथ्वी पर जीवन की मौजूदगी के लिए पानी का तरल अवस्था में रहना जरूरी है, वैसा ही दूसरे ग्रहों के लिए भी जरूरी होगा। लेकिन शुल्ज माकुच ने इसी परिकल्पना को चुनौती दी है कि कोई जरूरी नहीं है कि किसी ग्रह पर जीवन की मौजूदगी के लिए पानी का तरल अवस्था में मौजूद रहना आवश्यक है। शुल्ज माकुच का कहना है कि पानी के तरल रूप को प्राथमिकता देने की बजाय भविष्य के मिशन को हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट को टारगेट करना चाहिए। हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट वो तत्व है जो वातावरण की नमी को अवशोषित कर लेता है। मंगल ग्रह पर पाया जाने वाला मुख्य सॉल्ट सोडियम क्लोराइड संभावित तौर पर माइक्रोबियल यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उस जीवन को बनाए रख सकता है। जैसा कि धरती पर कुछ बैक्टीरिया ब्राइन सॉल्यूशन यानी कि जो नमकीन घोल है उसमें पनपते हैं। वैज्ञानिक ने मंगल ग्रह के सूक्ष्म जीवों पर वाइकिंग प्रयोग के संभावित प्रभाव की तुलना आटाकामा रेगिस्तान में हुई घटना से की, जहां मूसलाधार बारिश ने 70 से 80% इंडिजिनस जीवाणुओं को मार डाला क्योंकि वे पानी के बहाव के अनुकूल नहीं हो सके। वाइकिंग मिशन के करीब 50 साल बाद शुल्ज माकुच ने मंगल ग्रह पर जीवन का पता लगाने के लिए नए सिरे से प्रयास करने की अपील की है, जिसमें ग्रह के चरम वातावरण के बारे में नए प्रयासों और जानकारी को शामिल किया जाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये एक और जीवन पता लगाने वाले मिशन का समय है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि उनका सिद्धांत अभी भी अटकलों पर आधारित है। इसे विश्वसनीय सबूत बनाने के लिए जीवन का पता लगाने के लिए कई स्वतंत्र तरीकों का इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो यही वो शोध है, यही वो सिद्धांत है जो शुल्ज माकुच ने दिया और उसके मुताबिक वाइकिंग मिशन के दौरान अगर थोड़ी सी एहतियात बरती जाती, उन संभावनाओं को ध्यान में रखा जाता जिसके तहत चरम परिस्थितियों में भी जो सूक्ष्म जीव हैं वो जिंदा रह सकते हैं, अगर उन परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता तो हो सकता है कि 50 दशक पहले ही हम ये जान पाते कि मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।